हाँ, तो आज बच्चों अपन देखेंगे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। किसकी? मेंडलीव की। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियां भी थी, कुछ अच्छाइयाँ भी थी, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी उसमें मेंडलीव का बहुत बड़ा योगदान था। मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उसमें एक चीज़ को है ना उनने मुख्य मान लिया था, और वो चीज़ क्या थी? एटॉमिक मास। आप मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? ध्यान से सुनना। मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उसने जो बेस किस चीज को माना था? मास को। किसको? मास को। यानी कि उसने जो पीरियोडिक टेबल जमाई थी वो किस बेस पे जमाई थी? एटॉमिक मास के बेस पे। किस बेस पे? एटॉमिक मास। ठीक है। एटॉमिक मास को बढ़ते हुए क्रम में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इस बेस पे उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी। तो पीरियोडिक टेबल बनाने में कुछ कमियां भी रह गई, आगे पीछे रख दिए, मतलब किसी का मास कम है उसको पहले रख दिया, किसी को बाद में रख दिया, ऐसा उन्होंने किया था। तो देखना, ध्यान से सुनना। मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उसमें एक नियम दिया था सामने वाले में। क्या दिया था? एक नियम। और उसको अपन बोलेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। क्या बोलेंगे बच्चों? मेंडलीव्स पीरियोडिक पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव का आवर्त नियम। ठीक है, पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव। ध्यान से देखना, आप ध्यान से इधर देखना सभी के। इन्होंने क्या बोला था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। साथ साथ में लिखते रहना आप लोग भी, ठीक है? मैं अच्छे से समझा दूंगा फिर। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, properties of the elements are the periodic function, are the periodic functions, periodic function of their atomic masses। ठीक है, ये हो गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कुछ लोग बोलते हैं कि ये गलत किया, इन्होंने गलत पढ़ा दिया। क्या बोलते हैं? गलत पढ़ा दिया। देखो भाई, वो वैज्ञानिक है। कौन है? हमने एटम देखा ही नहीं, हमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है। सामने वाले ने एटम को देखा, बहुत सारी मेहनत करी, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ सब में होती है। तो उन्होंने सिर्फ एक गलती करी, मैं गलती नहीं बोल सकता हूँ, उस टाइम पे उनको अच्छा लगा होगा या बिल्कुल अच्छे से उनने रिसर्च करी होगी, कुछ ना कुछ किया होगा। लेकिन अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे मास की जगह क्या लिखा है? नंबर लिखा है। क्या लिखा है? एटॉमिक नंबर। तो उन्होंने अभी, मतलब उनकी पीरियोडिक टेबल को ना मानने का जो मेन कारण है कि उनने एटॉमिक नंबर की जगह क्या लिख दिया? एटॉमिक मास लिख दिया। किसने? मेंडलीव ने। मेंडलीव को हम ये नहीं बोल सकते वो गलत है। उनके टाइम पे उनका परचम चलता था, उनकी बातें मानते थे, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, तो उस टाइम पे ये चल रहा था। लेकिन फिर बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट इकट्ठा हुए और पता चला कि एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं चलता है। जो पीरियोडिसिटी होती है, यानी कि एक जैसे एलिमेंट्स जो रिपीट होते हैं वो मास से रिपीट नहीं होते, वो रिपीट होते हैं काहे से? एटॉमिक नंबर से। काहे से? एटॉमिक नंबर। और इसको है ना, इसका जो प्रमुख आदमी था वो जो थे मोज़ले थे, उनके जो नेतृत्व में ये काम हुआ था, उस हिसाब से उनने एटॉमिक नंबर बताया। लेकिन यहाँ पे मेंडलीव ने क्या कर दिया था? सिर्फ एक ही वर्ड जो है ना वो गलत लिख दिया था। वो कौन सा था? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से उनके पीरियोडिक टेबल को अभी भी क्या मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, उनको पढ़ते अपन जरूर है, क्योंकि इतिहास है ये। क्या है? इतिहास। पीरियोडिक टेबल को बनाने में लगभग 200-300 साल लग गए, और ज़्यादा टाइम लग गया होगा। तो किसी ने बनाई, फिर उनका एक वो उनका समय हो गया, वो चले गए, फिर दूसरा आया। जैसे लोथर मायर आए थे, मेंडलीव आए थे, इसके बाद न्यूलैंड आए थे। ठीक है, इसके पहले डोब्रिनर आए थे, उन्हें ट्राइड दिया था। तो बहुत सारा इतिहास है पीरियोडिक टेबल का। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल भी काय में चली गई? एक हिस्ट्री में चली गई। तो हिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन, इतिहास में। शुरुआत देखो, अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले डोब्रिनर। क्या पढ़ा था? डोब्रिनर। तो बनाने की कोशिश हजारों लोगों ने करी है। ठीक है, लेकिन किसी किसी के हाथ में कुछ अच्छी चीजें लग गई, कुछ लॉजिक लग गए, तो उनने दर्शाए, दिखाए, कुछ को लिख रहे हैं अपन। अब देखो, ये ऐसा नहीं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल अपन ने 1-2 पेज में पढ़ ली।
क्योंकि 2-4 पेज है अपनी बुक में उनके बारे में लिखा है, लेकिन मेंडलीफ ने है ना पूरी बुक लिखी है। क्या लिखी है? बुक लिखी है। उस बुक का निचोड़ अपन ने निकाल लिया, अरे बस उसको अपन पढ़ रहे हैं। मेंडलीफ को पढ़ेंगे तो उनकी बुक अलग है, तो उनको पढ़ते पढ़ते तो क्या हो जाएंगे अपन, बहुत समय लगा देंगे। समझ में आई बात? तो मेंडलीफ भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो किस बेस से बनाई थी भाई? एटॉमिक मास पे। बिल्कुल सिंपल से याद रखना कि एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल का जो पेरियोडिसिटी होती है, मतलब बार बार जो रिपीट होते हैं ना वो एलिमेंट्स, वो किस बेस पे रिपीट हो रहा है, यदि मान लीजिए उनको एटॉमिक मास के क्रम से जमा दिया। ठीक है, आप ध्यान से देखना, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में बच्चों 7 पीरियड्स थे। ठीक है, मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल याद रखना कितने? 7 पीरियड्स। कितने? 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप थे शुरुआत में। कितने? 8 ग्रुप। ठीक है, बाद में बढ़ते गए, लेकिन शुरुआत में कितने? 8 ग्रुप थे। ठीक है, और इसमें ग्रुप नंबर जो फर्स्ट था बच्चों, फर्स्ट ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप है ना, अपन उसको n इजिकल टू फर्स्ट पीरियड बोलेंगे, उसको n का वैल्यू 1 देते हैं, क्योंकि अपन पीरियड को अपन n से डिनोट करेंगे। किससे? n से। तो इसमें उनने सामने वाले ने कितने एलिमेंट्स भरे थे? 2। कितने? 2। और इसको नाम भी क्या दिया था बच्चों? वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ही छोटा पीरियड नाम इनको दे दिया था। दूसरे नंबर पे यदि n बराबर 2 लिखा, इसमें भी 2 एलिमेंट्स भरे थे और इसका नाम भी क्या रखा था बच्चों? वेरी शॉर्ट पीरियड। n इजिकल टू 3, इसमें कितने एलिमेंट्स भरे थे? 8, इसको नाम दिया था बच्चों शॉर्ट पीरियड। क्या नाम दिया था? शॉर्ट पीरियड। ठीक है, इसके बाद में n इजिकल टू 4, इसमें क्या? इसमें भी 8 ही भरे थे और इसको नाम क्या दे दिया? इसको भी शॉर्ट पीरियड नाम दिया था। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए n इजिकल टू 5, इसमें इसमें सामने वाले ने कितने? 18। कितने? 18 भरे थे और इसको नाम दिया था बच्चों लॉन्ग पीरियड। क्या नाम दिया था? लॉन्ग पीरियड। और जो n इजिकल टू 6 वाले में भी कितने भरे थे? 18 ही भरे थे और इसको भी क्या नाम दिया था? लॉन्ग पीरियड। ठीक है, और लास्ट वाला जो है ना, इनका क्या सा रहेगा था? n इजिकल टू 7 वाला इनका रहेगा था कैसा? इनकम्प्लीट। कैसा रहेगा था? इनकम्प्लीट रहेगा था। ठीक है, इसमें 28 ही भर पाए थे, क्योंकि उसके बाद में ये ज़्यादा इस पर काम नहीं कर पाए थे। ठीक है, फटाफट नोट कर लेना, इसके बाद अपन आगे देखेंगे इनने और क्या क्या किया था। इसमें 32 कर दिए थे, है ना? 32 और इसमें 28, छठे में 32 भर लेना और इसमें 28। कुछ खालिस्तान भी छोड़ दिए थे उनने। क्या छोड़ दिए थे? खालिस्तान, जो बाद में अपन डिस्कस करेंगे। कुछ ब्लैंक्स भी छोड़ दिए थे, उनके बाद में कुछ वो बोली थी उनने, भविष्यवाणी की थी। क्या? ये इनकम्प्लीट लिखेंगे इसमें 28। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का भी फंस जाए कोई एंट्रेंस एग्जाम दो, तो आप देखना मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे, इतने ग्रुप्स थे, ये नाम दिया था। इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आप जो आगे मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है इसमें। हटा दो ये, चलिए। हाँ, जल्दी करो थोड़ी सी। हो गया? इधर देखना, लिख लिया सबने? इधर देखना आयुष। अब यहाँ पे अपन, मेरी तरफ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, ये लिखना आपको मेंडलीफ लेफ्ट some vacant place in his periodic table। periodic table देखो, अपनी जो periodic table है ना, उसमें क्या छोड़ दिया उनने?
कुछ खालिस्तान छोड़ दिए थे। क्या छोड़ दिए थे? खालिस्तान। खालिस्तान मतलब समझना, बाद में पता चलेगा कुछ चीज़ें इसमें आ सकती है। तो कुछ वेकेंट पोस्ट छोड़ दी थी उनने। क्या छोड़ दी थी? वेकेंट पोस्ट। एंड प्रेडिक्टेड, और देखना बाद में क्या किया, एंड प्रेडिक्टेड। एंड प्रेडिक्टेड मतलब समझते हो ना, प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करना। क्या करना? भविष्यवाणी करना। क्या बोल रहा है देखना, ध्यान से सुनना। मेंडलीफ लेफ्ट सम वेकेंट प्लेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल एंड प्रेडिक्टेड। मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ खालिस्तान छोड़े और उसके बाद में भविष्यवाणी की ऑफ सम एलिमेंट्स दैट वुड डिस्कवर इन द फ्यूचर। भविष्य में कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी, उनको यहाँ पे रख देना। देखो मेरी बात सुनो, कोई व्यक्ति यदि काम कर रहा है और काम अधूरा रह गया, मेरी बात सुनो ध्यान से, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, काम क्या रह गया? अधूरा रह गया। काम अधूरा रह गया तो उस काम के लिए ना सामने वाला जाते जाते क्या बोल जाता है कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं ये काम तेरे को सौंप के जा रहा हूँ, इसमें ये काम कर देना। मेरी बात समझ में आई? मरता हुआ व्यक्ति की यदि कोई इच्छा होती है तो ये इच्छा होती है कि मैंने जो काम छोड़ दिए हैं वो काम बचे हैं और जरूरी है, तो मैंने बहुत मेहनत करी, इसको पूरा करना है। जैसे विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई का सपना था मिसाइल का उड़ाने का, ठीक है, लेकिन समस्या ये होती है कि हमारे पास में लिमिटेड सांसें मिलती है अपन को। सांसें लिमिटेड मिलती है मतलब अपन को समय लिमिटेड मिलता है, जितना जीना है उतना ही जीना पड़ता है। उस टाइम पे अपन काम नहीं कर पाए तो फिर वो काम क्या रह जाता है? अधूरा रह जाता है। लेकिन बहुत मेहनत से यदि अपन ने कोई काम किया और वो अधूरा रह जाए तो वो ऊपर भी तड़पता होगा। तो मेंडलीफ ने बहुत मेहनत करी थी इस पे, लेकिन उम्र कम पड़ जाने के कारण है ना, उनको बाद में कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं कर पाए तो उनने पीरियोडिक टेबल में क्या कर दिया, कुछ ब्लैंक छोड़ दिए, खाली जगह छोड़ दी, और बोला, भविष्यवाणी की कि भविष्य में इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी जरूर होगी, ठीक है, तो मेरी पीरियोडिक टेबल को बिगाड़ मत देना, आप है ना यहाँ पे उसको क्या कर देना, रख देना। और लास्ट में इन द फ्यूचर एंड द प्रेडिक्शन proved the truth। वो भविष्यवाणी जो है ना आगे चल के क्या हुई थी, सत्य सिद्ध हुई थी। जो उन्होंने भविष्यवाणी करी थी ना वो लास्ट में जाके क्या हुई थी, सत्य सिद्ध हुई थी। उन्होंने क्या छोड़ा था, जैसे नाम उन्होंने पहले रख दिया था एका एल्यूमिनियम। कौन सा मिनियम? एका एल्यूमिनियम, ठीक है। और दूसरा रखा बच्चों पहला था एका बोरोन, माफ कीजिएगा, पहला क्या था, एका बोरोन। मेंडलीफ ने नाम रखा था ये एका बोरोन। और तीसरे नंबर पे बोला था एका सिलिकॉन, ठीक है। ये तीन नाम रख के कौन गए थे, मेंडलीफ। उनने बोला था कि एका बोरोन में जो डिस्कवरी होगी इसमें जो होंगे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 21 होंगे, और प्रोटॉन भी कितने होंगे, 21 होंगे, यानी 21वें नंबर पे इसको रखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद एका एल्यूमिनियम बोला, एल्यूमिनियम अभी 13 नंबर पे, लेकिन बोला था कि एका एल्यूमिनियम होगा वो 31 नंबर पे होगा, 31 पे, और एका सिलिकॉन होगा वो कितने, 32 नंबर पे होगा, इसमें प्रोटॉन 32 होंगे, इसमें 31 होंगे, ऐसी डिटेल लिख के गए थे वो, ठीक है। जब वो चले गए बाद में और भी डिस्कवरी हुई, तो अभी जो बोरोन है ना, एका बोरोन है, उसकी जगह पे वर्तमान में क्या रखा है, स्कैंडियम रखा है। क्या रखा है? स्कैंडियम, जो अपने पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न है उसमें वो कितने नंबर पे, 21 पे। और एका एल्यूमिनियम है बच्चों, वो क्या है, गैलियम है। क्या है? गैलियम, जो अपनी पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे, 31 पे है। और एका सिलिकॉन है वो बच्चों क्या है, वो जर्मेनियम है। क्या है? जर्मेनियम, वो कितने नंबर पे है, 32 पे। हाँ, ये स्कैंडियम कितने नंबर पे है, 21 पे। गैलियम कितने नंबर पे, 32 पे, 31 पे। और जर्मेनियम कितने नंबर पे। इनके लिए ऐसी कैसी डिस्कवरी की, वो क्या करके गए थे, भविष्यवाणी करके गए थे कि इनकी डिस्कवरी होगी पीरियोडिक टेबल में, ऐसी कैसी क्या कर देना, जब ये डिस्कवरी हो जाए तो वहां पे रख देना, ठीक है। और ऐसा ही हुआ लास्ट में, ठीक है। हैं? उनके बाद में मैं बोल रहा हूँ ना, समस्या क्या आ गई, उन्होंने क्या बोल दिया था
अगर मान लीजिए एटॉमिक मास की जगह वो एटॉमिक नंबर बोल देते, क्या बोल देते हैं, तो अभी अपन है ना मोजले की पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ते, किन की पढ़ते, मेंडलीव की पढ़ते, किन की, मेंडलीव की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई, मास। आप जो समस्या, आप कोई मान लीजिए कोई सी चीज़ भारी है और हल्की है, इससे मतलब ये नहीं कि जो भारी चीज़ है उसमें ज़्यादा दिमाग होगा, जो उसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होगी, जो छोटी है उसमें कम प्रॉपर्टीज़ होगी। अब तुम मुझे बताओ, अपने इंडिया का एक पहलवान है द ग्रेट खली, ठीक है, उनका शरीर बड़ा है, सिर भी बड़ा है, और मान लीजिए अपने अभी मान ले अपन मिस्टर सोमनाथ जी की बात करें, सोमनाथ जी की बात करें जो अपने इसरो के चेयरमैन है, कौन है, स्पेस एजेंसी है ना अपने भारत की इसरो, उसके चेयरमैन है। तो आप ये बताओ दिमाग बड़ा किसका है, मास के हिसाब से तो, मास के हिसाब से तो खली को होगा, ठीक है, लेकिन बुद्धि प्रॉपर्टी के हिसाब से दिमाग किसका बड़ा है, प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड कर रही है। ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं छोटा दिमाग है, सोमनाथ जी का सिर छोटा है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं दिमाग कम होगा उनमें। भाई प्रॉपर्टी है ना नंबर्स पे डिपेंड करती है, मास पे नहीं। इस संसार में हमसे बड़े बड़े ताकतवर जीव है, हाथी है, शेर है, टाइगर है, बड़े बड़े नाग है, अजगर है, लेकिन मास बड़ा होने से कोई भी जीव हो ना उस पर राज नहीं करता है। प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जीत हमेशा किसकी होती है, बुद्धि की होती है, काय की होती है, बुद्धि की। और बुद्धि उसी की ज्यादा होती है, उसमें ही ज्यादा होती है जिसका जिसके साथ उसका ऊपर वाला हो। अब ऊपर वाले का मतलब मैं भगवान से नहीं ले रहा हूँ, ऊपर वाले का मतलब होता है ये कौन है, ऊपर वाला, ठीक है। ये ऊपर वाला जिसके साथ है, यानी जिस जितना पावरफुल है ये दिमाग, उसकी जीत होगी हमेशा। समझ में आई बात। कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है मान लीजिए, उसके पास बहुत करोड़ों अरबों खरबों जनसंख्या है मान लीजिए, अपने देश में 140 करोड़ जनसंख्या, 150 करोड़ जनसंख्या है मान लीजिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि अपन सारे संसार पे राज कर सकते हैं। और जनसंख्या इसराइल में बहुत कम है, लेकिन उनके पास में क्या है, बुद्धि ज़्यादा है, इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो संसार में क्या कर रहा है, अभी तहलका मचा रहा है। समझ में आ रही बात। तो जीत हमेशा काय की होती है बच्चों, बुद्धि की। अरे बस अपना ऊपर वाला स्वस्थ रखो, स्वच्छ रखो, आपकी जीत होगी। बात समझ में आई, नोट इट डाउन प्लीज। ये वाला, ये नोट कर लिया आपने, ये नोट करो। चलो आगे देखना, इसमें आगे देखो, ड्रॉबैक्स मिटा दो इन्हें। अब आगे लिखेंगे अपन ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव स्पेरिडिक, ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इधर देखना प्यारे प्यारे बच्चों, इधर देखना, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कुछ कमियां रह गई थी, क्या रह गई थी। तो पहले नंबर पे आप याद रखेंगे द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन did not फिक्स। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना वो फिक्स नहीं, ठीक है। या फिर आप ग्रामर में देखना चाहो तो हेड नॉट फिक्स्ड, उसको फिक्स नहीं किया था। दूसरे नंबर पे इधर देखिए, डिसिमिलरिटी, आवाज नहीं, डिसिमिलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। बात नहीं, एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को सीक्वेंस से अरेंज नहीं किया था। जैसे मान लीजिए ये बताओ, पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है भाई, 39, और आर्गन का कितना है, 36, है ना। तो सामने वाले ने पहले क्या लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया, और उसके बाद में क्या लिख दिया, आर्गन लिख दिया, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ सही बोल रहे हैं, पहले क्या लिख दिया, पोटेशियम, और बाद में क्या लिख दिया, आर्गन।
तो ये भी क्या हो गई थी, डिसिमिलरिटीज हो गई थी, मतलब ये समझ रहे हो ना आप लोग, ये थोड़ी सी उनकी गलती हो गई थी। ठीक है, इसके बाद में तीसरे नंबर पे अपन देखें तो नो इंफॉर्मेशन अबाउट आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की कोई जानकारी नहीं दी थी, आइसोटॉप्स के बारे में उनने कुछ भी नहीं बताया था। आइसोटॉप्स जानते हो आप लोग? बोलो सर, एटॉमिक मास तो क्या हो, एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, सॉरी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम, लेकिन उसका एटॉमिक जो मास होगा क्या होगा बच्चों, एटॉमिक मास वो अगर मान लीजिए डिफरेंट हो गया, कैसा हो गया, डिफरेंट, तो आप समझ जाइए कि ये क्या चीज़ है, समस्थानिक है यानी आइसोटॉप्स है। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास बच्चों 12 भी होता है, कार्बन का 13 भी होता है, कार्बन का जो एटॉमिक मास वो 14 भी होता है। ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बता दिया था। यस सर। एटॉमिक जो आइसोटॉप्स है ना वो बता दिए थे। ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ये भी आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, नोट कर लो इन्हें भी।